अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं एक्चुअली अभी भी सोच रहा था, और अक्सर ये होता है, मुझे क्लाइंट ना फ़ोन कर रहा है और वो मुझे पूछता है कि अच्छा जी ये दुकान तो हम ले लेते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या मिलेगी। असल बात यह है कि मैं मिसाल के तौर पे आपके पास आया फरहान भाई, मैंने या मेरे क्लाइंट ने जो है ना आपसे एक 5 मिलियन की शॉप ले ली है, या 5 मिलियन की शॉप के अंदर एक शेयर ले लिया, या वट एवर उसको आप जिस तरह भी कह लें। अब मुझे बताएं, आप क्या उसको डॉक्यूमेंटेशन देंगे, क्या ऐसा प्रूफ होगा, उसके पास एविडेंस होगा कि ये दुकान उसकी है, मतलब क्या आपके पास इसका लीगली क्या आप उसको दे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, अच्छा, इस तरह के हमारे ज़रिए पता है जो भी एक किस्म का हमारे साथ इन्वेस्ट करता है इमारात ग्रुप में, और अगर बिलखसूस अमेज़ोन मॉल के हवाले से बात की जाए तो प्रॉपर हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और स्टॉम्प पेपर के ऊपर हम इनको सब कुछ जो है लिखाई में देते होते हैं। बाकी जो भी क्लाइंट हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी करता होता है, इवन दो बिलाल भाई के पास वो डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ भी पड़े हुए हैं, हमसे अगर कोई कहेगा तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, ठीक है ना। वो ख़ुद उसको बिल्कुल स्टडी करें, उसके अंदर सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई हैं, और सब कुछ क्योंकि डॉक्यूमेंटेड, और ऑब्वियसली जो उसके इनिशियल पेजेस होते हैं वो स्टॉम्प पेपर पे होते हैं, तो आपको एक किस्म की ये तसल्ली होती है कि जो आपको एग्रीड अमाउंट और एग्रीड स्पेस जो आपको दी गई है, चाहे वो लोअर ग्राउंड पे, चाहे वो ग्राउंड पे फर्स्ट फ्लोर है, या जहाँ पे भी है, वो सब कुछ रिटर्न में होगा। और ऑब्वियसली आप क्योंकि उसके ओनर होंगे तो आपका मतलब कि आपकी CNIC की डिटेल्स, आपकी नेक्स्ट ऑफ किन, सब हम अपने पास रखते होते हैं, और वो सब कुछ जो है बाकायदा तौर पे स्टॉम्प पेपर पे लिखी जाती हैं। तो सब कुछ जो है मतलब कि क्लेमेबल है, और CDA के अंदर आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। फरहान भाई, इसके बाद अब ये जो सवाल है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू आस्क यू, और इंशाल्लाह जब भी मेरी जो है ना इंशाल्लाह शफ़ीक अकबर साहब से मुलाकात होगी ना, मैं पर्सनली आई वुड लव टू आस्क हिम वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ये है कि हम शेयर्ड कमर्शियल स्पेस बेच रहे हैं, ऐसे ही है हम एक शॉप जो कि 500 स्क्वायर फीट की है, या जिस तरह कोई बड़ा ब्रांड आ जाता है, जिस तरह अभी रिसेंटली आप लोगों के पास टोनी एंड गाई आया है, वो शायद 2000 स्क्वायर फीट पे, तो इतनी बड़ी शॉप एक बंदे के लिए ख़रीदना मुश्किल है, उसको आपने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट, पर मुझे आप सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें, और वो ये कि कैसे कैसे हमें या हम अपने क्लाइंट को कैसे एश्योरिटी दे सकते हैं कि आपने वो जो हमें दुकान दी है वो 50 और लोगों को या ओवर सेलिंग नहीं की, इसकी क्या गारंटी है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, हमारे पास ना बाकायदा एक लाइव इन्वेंट्री होती है, और हमें एक किस्म का ना मतलब कि जिससे आप कह सकते हैं रीसेलिंग या डबलिंग हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो इन्वेंट्री इन हैंड होती है, मतलब कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट हमें कहता है कि यार मुझे लोअर ग्राउंड पे ही कोई चीज़ शेयर लेना है जिसमें चेज़ वैल्यू, या ग्राउंड पे करना है, तो हम उसको जो अवेलेबल ऑप्शंस इन हैंड होते हैं हम पहले उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। लेट से हमें एक बंदा कहता है कि 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम उसको एट अर्लीस्ट लाइव इन्वेंट्री के थ्रू उसको दिखाते हैं कि ये एरियाज़ हमारे पास पड़े इस ब्रांड के अंदर। तो जब वो जहाँ एग्री करते हैं तो उसको वो वाला एरिया अलॉट किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तरह नहीं है कि हम उसको रैंडमली दे रहे होते हैं, ये सब कुछ लाइव इन्वेंट्री होती है। जो बंदे हमसे ले रहे होते हैं आफ्टर अ टाइम और सो वो रीसेल भी कर रहे होते हैं, फिर वही रीसेल जो है जो अगला बंदा हमसे एंगेज होता है उसको भी हम पास ऑन करते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपरली मतलब कि एक लाइव इन्वेंट्री होती है, और इस चीज़ का किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है कि हम डबलिंग कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है इस मामले में। अच्छा, मतलब यानी कि दिस इज़ फॉर श्योर कि मतलब आपने बता दिया कि डबलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी आपके जो कंपनी है वो नहीं करती, क्योंकि आप लोगों की एक प्रॉपर लाइव इन्वेंट्री चल रही है, और आप जो है वो क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं कि यार ये इसके अंदर इतनी चीज़ें अवेलेबल थी, और हमने इस हिसाब से जो है ना वो बेसिकली आपको दी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा फरहान भाई, मुझे एक चीज़ और बताएं, वो ये है कि देखें अक्सर क्लाइंट हमें पूछते हैं कि यार हमने नॉर्मली ये होता है कि हम शॉप किसी को लेकर देते हैं किसी भी जगह पे, तो वो उसी की शॉप होती है और वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी XYZ को बेच देगा। अब आपके प्रोसेस में क्या होगा? मैंने अमेज़ॉन मॉल में किसी को शॉप लेकर दे दी, ठीक है, उसके अंदर एक शेयर्ड कमर्शियल स्पेस थी उसकी, अब वो चाह रहा है कि वो किसी को बेचना चाहता है, वो क्या किसी को बायर बेच सकता है या नहीं, या उसने आप ही को वो चीज़ वापस करनी है? देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने जो भी अपना प्रॉपर प्रोसेस रखा हुआ है ना टोटल हैज़ल फ्री रखा हुआ है। तो हाँ देखें, कहने को बड़ा आसान है कि किसी और को बेच देना, लेकिन दैट टू टेक सम टाइम, ठीक है ना। ख़ासकर जो ओवरसीज़ होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि जब बाइंग के टाइम पे ख़ुद नहीं आ सकते, उन्होंने बाद में कब आना है और किसी को अप्रोच करनी है, तो उसके लिए हम ही बैठे हुए हैं, हम ही आपसे वो मतलब कि बाय बैक करके ना उसको रीसेल कर देते हैं लेटर ऑन। 90 डेज़ का टाइम होता है,
ठीक है ना, ऑन पेपर, जिसके अंदर से हम आपको 45 डेज़ का रेंट भी साथ में देते हैं। तो यानी कि आपके लिए सब कुछ बड़ा आसान है, और हम ही बैठे हुए हैं जो आपको, जिससे आप इनिशियली लेते हैं वही बाद में रीसेल भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, और बाय फार आई एम टेलिंग यू कि जो अमेज़ॉन आउटलेट मॉल है, जो कि फुली ऑपरेशनल है, एक चलता हुआ बिज़नेस है बेसिकली, जिसके अंदर आप जो है हिस्सेदार बन सकते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक चलते हुए बिज़नेस में आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हिस्सा बनने की, एक पैसिव इनकम है जो सीमलेस है, बिल्कुल बिल्कुल सीमलेस ऑपरेशंस हैं इसके। आपने सिर्फ एक चीज़ परचेज़ करनी है और आपको हर महीने जो है वो एक रेंटल प्लस एक एप्रिसिएशन भी मिलती रहेगी। ये एक बड़ा सीमलेस ऑपरेशन है, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके ज़हन में इन सवालात के अलावा भी कोई चीज़ आ गई है, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ ऑन योर माइंड, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे नीचे नंबर भी दिया हुआ है, हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हमें कोई भी क्वेरी भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जस्ट वेट फॉर द सेकंड पॉडकास्ट। इंशाल्लाह वी विल बी कमिंग विद मच मोर एपिसोड्स ऑन दिस टॉपिक एज वेल एज अदर टॉपिक्स। Thank you very much once again for watching our channel. Do not forget to subscribe us. Allah Hafiz.